शिव गुरु के चरणों में प्रणाम। मैया पार्वती मैया के चरणों में प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। धरती स्थल पर बैठल वाणी धरती मैया को भी प्रणाम। हमार प्रणाम स्वीकार हो। हरिंद्रानंद साहब जी को प्रणाम। शक्ति स्वरूपा नीलम दीदी को भी प्रणाम। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। हरिंद्रानंद साहब जी के तरफ से हम लोग को 3 सूत्र आया है जनमानस में। यही 3 सूत्र में हम लोग को सारी शक्तियाँ समाहित हैं, जो कि 3 सूत्र पाकर हम लोग धन्य हो गए हैं, धन्य हो गए हैं। पहला में दया मांगे के बाद दया का तो दरवाजा हमेशा खुलल बा। सोते रहिए जागते रहिए, दया मांगने की कोई बंदिश वर्जिश नहीं है। जब भी संकट में आए तब महादेव से दया मांगे और दया महादेव बरसाते हैं। जैसे रूप में मांगेंगे वैसे महादेव बरसाएंगे दया, और आप संकट से मुक्ति हो जाएंगे। दूसरा में चर्चा करना है। चर्चा हम करेंगे तो चर्चा से ज्ञान बढ़ाएंगे और शिव गुरु अपने अंधकार को मिटाते हुए हमको प्रकाश की ओर ले जाएंगे और ज्ञान की प्राप्ति हमको देंगे। और रूह मैंने अंधकार, गुरु मैंने प्रकाश। गुरु जी अंधकार को दूर करके प्रकाश की ओर ले जाते हैं हम लोग को। चर्चा जितना करेंगे उतना ज्ञान की प्राप्ति होगा। नमन जितना, नमन मतलब 108 दाने का नमन है। नमन करेंगे तो हम लोग का कर्मफल पास होगा। नया कर्मफल नहीं बनने पाएगा। यही 3 सूत्र का नियम है। 3 सूत्र, चौथा पर ध्यान नहीं लगाना। एक चर्चा देने जा रहे हैं जो कि 3 सूत्र से ही चर्चा जुड़ा है। 3 सूत्र में सब कुछ समाहित हैं और चर्चा हम देने जा रहे हैं। और चर्चा हम पूजा पाठ तो कर रहे हैं, लेकिन पूजा पाठ के संग संग दान पुण्य करना ही भी अनिवार्य है और अपना कर्म भी करना चाहिए। जैसे कर्म करेंगे उससे पुण्य की प्राप्ति होगा। एक पंडित जी थे और एक पंडिताइन थी। वह शिव गुरु का पूजा पाठ नियमित रूप से करा करते थे दोनों पंडिताइन। लेकिन पंडित जी बहुत कंजूस आदमी थे। वो तो पूजा पाठ करते थे लेकिन बहुत ही कंजूस थे। एक दिन ऐसा दिन आया कि पूर्णिमा का दिन चल रहा था। उसी दिन पंडिताइन बोली कि सब लोग गंगा जी से नहा कर आ रहे हैं, आप भी जाइए, क्या काम के चक्कर में पड़े हुए हैं। काम तो जिंदगी भर का है, लेकिन दान पुण्य करना तो कभी काल को आता है और बहुत भाग से हम लोग दान करते हैं। जिसका सौभाग्य होता है वही दान करता है, अन्यथा दान भी किया हुआ कोई ले नहीं पा रहा है। आजकल कलयुग में लेता नहीं है। तो दान भी भगवान के द्वारा ही होता है, पुण्य भी भगवान के द्वारा मिलता है। सब कुछ भगवान की मर्जी से होता है। तो पंडिताइन बोली तो पंडित जी कहे का नहाना जाना, अरे जाइए नहा कर आइए। सब लोग नहा लिए हैं, आप भी जाकर नहा आइए, गंगा स्नान कर आइए। गंगा स्नान करने में क्या खर्चा है, पुण्य की प्राप्ति होता है, सब पापों से मुक्त हो जाएंगे। पंडिताइन ने ऐसा वचन बोली। पंडित जी बोले कि कौन सा हम घाट पर जाएंगे कि वहाँ पर पंडित जी लोग न रहे यथा भीड़ न लगे रहे, कि हमको दान पुण्य न करना पड़े। हम दिन भर तो काम करते हैं, जजमान का अपने भक्तों से पैसा लेते हैं, शिष्य से पैसा लेते हैं,
दान लेते हैं कथा कहकर और हम ही दान करें, तो कौन सा घाट पर गंगा का जाएं कि वहाँ पे भीड़ न लगा हो, आदमी से भेंट न हो। तो पंडित जी सुबह सुबह अपना कपड़ा लिए और नहाने के लिए चले गए। जाते जाते पंडित जी ऐसा घाट पर गए कि जहाँ पर मतलब शमशान था, मुर्दा जला रहे थे सब, वहीं पर गए और पंडित जी नहाने लगे। पंडित जी नहाने लगे तब से भगवान ने सोचा कि ये तो बहुत चालाक हैं, हम इनको परीक्षा अब लेंगे। पंडित जी भगवान एक भिखारी के रूप में, ब्राह्मण भिखारी के रूप में आकर प्रकट हो गया उनका पास और बोले, भगवान भिक्षुक बनकर आए थे और बोले, यजमान भक्त कुछ हमको भिक्षा दे दो भक्त। पंडित जी नहा रहे थे तब तक घाट के पास आते हुए भिक्षुक को देखे, बोले, ले हम तो दान करने के लिए बहुत दूर आए हैं, जैकि मुर्दा घाट पर आए गया हूँ, फिर भी कहाँ से चला आया ये भिक्षुक। भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे थे कि देखें ये क्या करे, हमारे ही सब दिया हुआ बनाए हुए हैं, सृष्टि पर रचना किए हुए हैं और हमारे ही संग ये खेल खेल रहा है। वो ब्राह्मण बोले, हम कहाँ से दान दें, हमारे पास तो कुछ नहीं है महाराज, नहीं कुछ दीजिए हमको, आप गंगा स्नान करने आए, कुछ दान करिए, हमको दे दीजिए, मेरे को भूख लगा हुआ है, कुछ पैसा अन्नदान दीजिए, मेरे पास पैसा कहाँ है। पंडित जी ने सोचते सोचते विचार किया कि हम क्या दें, मेरे पास तो कुछ नहीं है, चलिए आप एक ढेला ले लीजिए हमसे। पंडित ढेला ले लीजिए हमसे, एक ढेला खेत में का। तो कहे भगवान कहें कि अच्छा ठीक है, ढेला ही दे दीजिए माटी का। तो ढेला, फिर भी ढेला देने में, एक अपने हाथ से उठाकर ढेला को देने में वो असमर्थ हो गए। पंडित जी इतना कंजूस थे कि एक ढेला भी नहीं दे रहे थे। बोले कि ढेला हम कैसे दे, ढेला तो अपना नहीं है, हम उधार में कैसे, चलिए हमारे उधार कर लीजिए। वो भिक्षुक ब्राह्मण को ढेला का उधार करके वो पंडित जी अपने घर चले गए और सोचे कि ऐसे ही अपना तो जान बचे मेरा। भिक्षा देने से घर पर आए और अपना काम करने लगे वो पंडित जी। तब तक से भगवान फिर उनके घर गए और बोले, कोई है पंडित जी, कोई है, हमको भिक्षुक दो। तो पंडिताइन ने जाकर बोली, दरवाज़ा खोली और देखी तो एक ब्राह्मण भिक्षुक खड़े हैं फटे पुराने हाल में। तो बोले कुछ भिक्षा दे दीजिए, अन्न दे दीजिए। तो कह दीजिए कि पंडित जी सो रहे हैं अभी। और मन ही मन सोच रहे थे कि फिर ये घर कैसे चला आ गया, ये भिक्षुक घर कैसे चले आए, वो तो भगवान थे, वो कहाँ नहीं चल जाएंगे, वो तो घट घट के वासी हैं, अविनाशी भोलेनाथ हैं। तो पंडिताइन बोली कि अभी तो सोए हैं पंडित जी, ठीक है हम यहीं पर बैठ जाता हूँ। तो कुछ समय बीता, शाम हुआ तो बोले, क्या जजमान जल्दी दीजिए। पंडित जी का इंतजार करते हुए भिक्षुक ब्राह्मण ने फिर बोले कि दीजिए, अब तो शाम हो गया, कब से बैठा हूँ दान के लिए, कुछ भी दीजिए। तो ढेला भी उधार किए हैं। पंडित जी ने पंडिताइन से कहा कि उनके पास कुछ है, वो तो मर गए, हम सांस रोक कर हम
कुछ घंटे के लिए सो जाता हूँ। वो भगवान से जाकर पंडिताई बोली कि वो तो मर गया है जोगी बाबा, वो तो मर चुके हैं। तो बोले भगवान तो अब क्या होगा, अब मर गया है तो तब तो हमको जाकर गांव में हल्ला करना पड़ेगा ना कि वो तो मर गया, वो तो मर गया बेचारा, वो तो मर गया बेचारा। तो हल्ला करने पड़ा। मन पंडिताइन ने मन ही मन सोच रहे थे ये क्यों नहीं कुछ दी, अब तो ये हल्ला करेगा और जीते जी इनको शमशान ले जाने की तैयारी लोग करेंगे, गांव लोग वाले। तब जाकर जोगी बाबा ने भिक्षुक ब्राह्मण गांव में हल्ला किए। हम दान के लिए गए थे पंडित जी के घर। पंडित जी दान के नाम सुनते ही वो तो मर गए हैं। देखिए गुरुबाइना लोग, कर्म कमाई हम जहाँ भी रहें तहाँ पर भी भगवान देखते हैं। क्या हम बुरा करते हैं, क्या हम भला करते हैं। 24 घंटा भगवान देखते रहते हैं हम लोग को, कर्म फल को। लेकिन यहाँ धरती के लोग शिष्य ऐसे हैं, मानव जात की लोग देख नहीं पाते हैं, लेकिन भगवान का घड़ी घंटा तो 24 घंटा गुजरता रहता है। हमेशा भगवान देखते रहते हैं, एक पल भी भगवान नहीं रहे तो लोग कहेंगे कि ये तो मर चुके हैं, एक पल भगवान रूम में नहीं रहेंगे। तो फिर हल्ला किए पंडित जी ने को, सब तैयारी होने लगे उस पंडित जी को कि मर गए हैं। वो मतलब वो शमशान लेने जाने के लिए वो क्या कहते हैं, टिकटी कहते हैं उसको, बांस का मजूसा बनने लगा ले जाने के लिए। तब पंडित जी सांस रोके हुए थे। सब गांव वाले ने समझे कि ये तो मर गए हैं। फिर पंडित जी को उठाया गया तो पंडिताइन बोली नहीं, अरे जीते हैं जी, अरे जीते हैं, वो तो जीते हैं। लेकिन ऐसा पंडित जी हैं कि वो दान देने के लिए भी टिकठी पर सो गए, लेकिन दान देने के लिए भी मुकर गए। नहीं दान देने के लिए नाव भी नहीं ले रहे थे, नहीं ले रहे थे। फिर एक दिन वो समय आया कि पंडित जी को वो दान पुण्य का दिन वो आ गया, लेखा जोखा होने वाला था। अब सही वास्तव में ही फिर भगवान आए। भगवान लास्ट में यही हुआ क्या, वो अपने मुर्दा समझकर पंडित जी को ले जा रहे थे। तो अनंत समय में भगवान भी शर्मिंदा हो गए कि ऐसा भी धरती पे लोग हैं कि कंजूस के नाम पर वह दान नहीं दिए। भगवान ही हार गए अपने भक्त पर। ये कैसा भी भक्त हैं। ठीक है, वो उठ खड़ा हो गया और सभी लोग हंसने लगे। ये ऐसा भी महाकंजूस हैं ये धरती लोक पर।